जो समझदार मुस्लिम है, जो बौखलाहट वाला नहीं है, ठीक है, वो तो मानने का जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बढ़िया है, उसमें तो कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है। चला के दिखाओ, और नहीं तो उनका लड़का है अमित शाह का, उनकी बराबर का है राहुल गांधी की, उसके साथ उसको पैदल यात्रा होगा आमना सामने 22 आमना सामने का होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की बड़ी तैयारी चल रही है, एक तरफ ओवैसी साहब उसका विरोध कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? मंदिर का मामला तो है, वो उनकी आस्था का मामला है, बड़ी खुशी की बात है, अपने को करना चाहिए। रही बात ओवैसी की, ओवैसी का तो खाम का गल्ला उठा दें, अगर वो जरा सा बोल जा उसे मुद्दा बना दे, नहीं तो ठीक है, आस्था का मामला अपना कर रहे, बढ़िया बात है, हमें भी करना, सबको करना। अरे हमारे पास इतनी मस्जिद है, नमाज तो पढ़े सब, उस टाइम हमारे फर्क नहीं पड़ रहा है ना, हमारे पास मस्जिद पड़ी, यहाँ से खाली पड़ी, हम ये देख रही वहाँ हमारे दिन जा रहे न, हमारे गाँव के वहाँ मंदिर में जा रहे, हम यहाँ चाहिए मंदिर मस्जिद। उम्मीद है गठबंधन आ सके, क्योंकि नंबर सबको मिलना चाहिए ना, वैसे तो 5 साल में बदलनी चाहिए सरकार, फिर ठीक रहे मामला। कुछ राज्यों में ऐसा हर 5 साल में बदल रहे हैं। गठबंधन में तमाम दरार की खबरें आ रही हैं कि भाई नीतीश कुमार अपना दावा ठोक रहे हैं और फिर ममता बनर्जी केजरीवाल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही नहीं तय हो रहा। ये तो इनका मामला सब सेट हो जाएगा, गठबंधन का मामला सब सेट हो जाएगा, प्रधानमंत्री तो एक ही बनना, और उम्मीद है बन भी सके गठबंधन का प्रधानमंत्री। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? वैसे तो कह देंगे भाई मामला राहुल गांधी के बैठ रहा, वैसे सभी कहते फिर रहे भाई मेरा नंबर आ जा, मेरा नंबर आ जा, क्योंकि राष्ट्रीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं है कभी, अपना फट जाएगा वो तो, ये तो जनता जो है सब बता देगी, अपना फट जाएगा। राहुल गांधी है पहली पसंद राहुल गांधी है। चलिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी भाई साहब आप 2020 का मैच होगा आमना सामने, 2020 आमना सामने का होगा, टक्कर तकड़ी है जी, टक्कर तकड़ी मानते हैं? जी मानते हैं। हाँ, अगर मीडिया एक तरफ का जो सिस्टम लेकर चलती है ना, अगर मीडिया निष्पक्ष चीज दिखाए और मीडिया एक तरफा काम ना करे, मेरा तो मानना यह है भाई जी कि टक्कर आमने सामने की है। बस यह है कि मीडिया जैसे इसे चौथा स्तंभ बोला जाता है, अगर मीडिया अपनी ईमानदारी से काम करे और सब न्यूज़ दिखाए सभी की, तो प्रधानमंत्री के तौर पे क्या है पहली पसंद? तो देखो जी, सबको पता है, अगर मेरा नाम जलालुद्दीन है, अगर मैं नरेंद्र मोदी का नाम लूँ तो मानने के नहीं। मुसलमान जितना भी है ज़्यादातर 99% गठबंधन के साथ ही रहता है जी। हम वोट अगर नरेंद्र मोदी को दे भी देना जी, तो हमारी कोई काउंटिंग नहीं होगी उधर जी। तो गठबंधन के साथ है इस बात में टोटल गठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं जिनका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, वो उसमें जो है दरारों की खबरें भी आ रही है, कह रहे हैं कि भाई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हो रहा है, और फिर तमाम खटक दल जो है अलग अलग राज्यों में उनमें दरार की खबरें सामने आ रही हैं। देखो जी, जो आप बात कर रहे हैं सीट शेयरिंग की, वो तो कोई भी है, अगर आप मेरे साथ सज्जर हो गए ना, आप अपनी तरफ खींचेंगे, मैं अपनी तरफ खींचूंगा, पर जब इतना बड़ा प्रोग्राम सेट हुआ है, ये तो मामला चलेगा उठक पुटक, ठीक है जी। नहीं, बाकी क्लियर तो होना ही होना है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है जी, तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमसे एक मस्जिद छीन ली गई है, एक मस्जिद को हमने खो दिया है। आपने सुना क्या बोल रहा है उसने? छीन ली किसने जी? वो कह रहे हैं कि हमने एक मस्जिद को खो दिया है। नहीं जी, सुना है ना ओवैसी साहब का बयान? नहीं, हमने सब सुना है, बट हम एक चीज कहना चाहते हैं, जैसे बताया जा रहा भाई 22 तारीख की बड़ी चर्चा है। सुनो मेरी बात, मैं आपको स्पष्ट बात बता देना चाहता हूँ, इस चीज का बीजेपी अगर क्रेडिट लेना चाह रही है वो बेईमानी कर रही है। अगर बीजेपी 22 तारीख का क्रेडिट लेना चाह रही है वो बेईमानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मिला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसका क्रेडिट बीजेपी लेना क्यों चाह रही है? बस ये बात आप मुझे बताओ। ये तो जी, जो बीजेपी इस चीज का क्रेडिट लेना चाह रही है, मैं तो इस बात पे सहमत नहीं हूँ। एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हमें जो राम मंदिर का जो वाले तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भाजपा वालों ने बनवाया है। कौन है भाजपा? कौन कह रहा है ये चीज? भाजपा वाले तो ये नेताओं के बयान आ रहे हैं। भाजपा वाले तो ये कहते हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है उससे मिला है, अब बताओ। और फिर वही भाजपा वाला कहते हैं कि मंदिर हम बना रहे हैं। अब किसकी बात को मानूं मैं? ये चीज समझने की जरूरत है भाई जी। एक तरफ तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, एक तरफ कहते हैं भाई ये बीजेपी ने दिया है। ये बताओ मुझे, ये पूरी बेईमानना है नहीं है? क्या चीज है ये, आप ही बताओ मुझे इस चीज को। तो सबका साथ सबका विकास की बात जो कही जाती है वो उसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, मैं इस बात पे सहमत हूँ। बीजेपी पार्टी की कुछ नीति ऐसी है कि उसमें सबका साथ सबका विकास दिखता है। पता नहीं तो भाई ये अपना वोट बटोरने वाली प्रोग्राम बना रहे हैं। चाचा जी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम भी होता है, भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाई हिंदू मुस्लिम तो आपको पता ही है, होता ही है, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? बाकी
अगर मैं अपने गांव की बात बताऊं, धरातल स्थल पर अगर आप जाके देखेंगे, कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसका दोस्त हिंदू का भाई ना हो, कोई ऐसा हिंदू नहीं है जिसका काम मुसलमान के साथ ना चल रहा हो। हर जिला में एक दो नेता ऐसे होते हैं कि वो आग लगाने का काम करते हैं। मैं तो भाई उस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नहीं तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल अमन अमान है, कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं हूँ, मेरे साथ पता नहीं मेरे 10 20 50 कितने लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो राम मंदिर की तैयारियों में लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर कोई राम मंदिर की तैयारी में लगा हुआ है, उसके साथ एक बंदे के साथ सैकड़ों लोग ऐसे जुड़े हुए कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके थे। कौन कहते हैं जी? तमाम भाजपा वाले भी या फिर हाँ, जो पार्टियों के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सबके थे। देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं जी, किसी भी धर्म का, कोई भी धर्म हो, उसका जो भी गुरु है जी, कोई किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा इस्तेमाल करके आप वोट बटोरने का काम करो। मैं तो ये मानता हूं जो उसके नाम पर वोट बटोर रहे हैं वो किसी के नहीं है, खुली बात है भाई। उसके नाम पर अगर कोई वोट बटोरने का काम कर रहा है, आप ही बताओ भाई जी, क्या ये बात चलने वाली है? चलिए, मुस्लिम समाज किस तरीके से देखता है जो प्राण प्रतिष्ठा की बड़ी एक तैयारी हो रही है राम मंदिर की अयोध्या में, तो कैसे देखता है मुस्लिम समाज? भाई देखो, जो समझदार मुस्लिम है, जो बौखलाहट वाला नहीं है, ठीक है, वो तो मानने का जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बढ़िया है, उसमें तो कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है। स्वागत करते हैं यहाँ, स्वागत करते हैं। बट उसका यह है कि जो दूसरे लोग हैं, गलत फिर करिए, आप फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप उठा के देख लीजिए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानते हैं फिर तो हम ये कहते हैं कि अपना आराम से सब चीज़ करें। अगर दूसरों को भाई परेशान करना चाहते हैं तो दूसरे और इनके पास और फार्मूले हैं, फिर ये भी करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना, ना कि बीजेपी का। सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आते हैं आपके पास, अभी चचा जी से बात कर लेते हैं। जी आप बताइए अपना नाम। मोहम्मद इस्लाम। तो क्या लग रहा है, 24 का चुनाव नजदीक है, गठबंधन। मोदी जी क्यों नहीं, मोदी से नाराज है क्या? नहीं, नाराजी कुछ नहीं, कोई नाराजी की बात नहीं है। पिछले 9.5 वर्षों की जो सरकार मोदी जी की रही है, तो कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। फिर आगे क्यों नहीं? नंबर दूसरे का आना चाहिए ना, बदलना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए, बदलाव, परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल, काम अच्छा करा। किसे देखना चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री, कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। फिर नीतीश कुमार जी तो आगे वो पीछे तो हटने पार्टी का अपना मामला उनका। कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को संयोजक वो तो बनाना पार्टी का चाहिए। मामला, पार्टी जिसे चाहेगी, गठबंधन आपकी पहली पसंद राहुल गांधी। हाँ? हाँ जी, राहुल गांधी। कोई खास वजह बताइए राहुल गांधी। कुछ तो होना बंदे में, बहुत कुछ होता है बंदे के अंदर भाई। ऐसे नरेंद्र मोदी मेहनती ऐसे वो आप अपनी कोई ना कोई भाजपा वाले तो कहते हैं राहुल गांधी जी को पप्पू है राहुल गांधी। तो उनके हिसाब से तो, हमारे हिसाब से तो नहीं, उनके कहने से थोड़ी पप्पू बन गया। वो उनकी सोच है, ये हमारी सोच है। विपक्ष तो विपक्ष हो भाई। एक बात बताओ, विपक्ष का, आप फिर आगे दोबारा से चाचा जी जो बोल रहे थे से बोल रहे थे जी, विपक्ष का काम क्या है? एक बात बताओ, उसका तो काम ये है, चाहे कोई कितना भी बड़ा तकड़ा खिलाड़ी हो, उसे बोलना बताएगा वो, ये तो बात होगी। और नहीं तो मैं तो एक सीधी सी बात करता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की बुराई नहीं करता। नरेंद्र मोदी जैसा मेहनती आदमी, अटल बिहारी जैसा और योगी आदित्यनाथ जैसा मेहनती आदमी, और जिसे कहते हैं कि बिना लोभ के काम करने वाला आदमी, ऐसे ही एक राहुल गांधी भी है। ये मेरी नजर में सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं जी। राहुल गांधी जी मेहनती है बिल्कुल। अरे उसके बराबर एक काम करो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हमारे जो अमित शाह जी हैं, राहुल गांधी के बराबर उसको पैदल चला के दिखाओ। और नहीं तो उनका लड़का है अमित शाह का, उनकी बराबर का है राहुल गांधी की, उसके साथ उसको पैदल यात्रा करवा के दिखा दो, इतनी छोड़ो।